यहाँ पर देख लो भैया कौन सा का चाय है बेटे, 22 का चाय है। अब यहाँ पर देखो भैया इनका माध्यक आपको निकालना है, तुम्हें बताना होगा माध्यक निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या हमें निकालना होता है। जल्दी बताओ भैया क्या निकालते पहले, संजय बारह मारते कैसे निकालते भैया, कोई कुछ पता है कैसे निकालते, ठीक है बताओ बेटे कैसे निकालते। अब आप याद करते ना दोपहर तो अच्छे से तुम्हें पता होता है कि भैया 3 आप यहाँ पर लिखते हो और ये इसमें ऐड करते हो, क्या होता 13 और इसमें जोड़ दो 33 में भी जोड़ भैया 46 और 46 4 50, तो आप कहोगे n बराबर 50, तो भैया n/2 क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा 25। अब 25 कहाँ आएगा, यहाँ पर लिखते हैं CF और ये आपका टिक लगा दो क्योंकि इसमें तो आएगा ना 25, ये आपका क्या हो जाता है F और ये आपका L1 और ये आपका L2। आ गई बात समझो भैया, ठीक है कर सकते हैं अब। तो भैया कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर आप दे देना मान, ठीक है करो। अच्छा पहले तुम ही बता दो तो भैया मुझे माध्य का पहला फॉर्मूला बता दो तो फिर। हाँ भैया तुमसे स्टार्ट करते माध्य बराबर क्या होता है, क्या मतलब L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस F। तो भैया ये सब वैल्यू पहले हमें लिखनी होंगी। यहाँ तो देखते पहले L1 की वैल्यू क्या है आपके पास 40 और बात करें H की तो कैसे निकालते हैं L2 माइनस L1 से, तो H अच्छा बताओ 55 माइनस 40 कितना आया 15। उसके बाद हम बात करें आपकी CF की, CF कितना आपके पास 13 और F कितना हमारे पास 20। अच्छा अब तो दे सकते हैं ना आंसर, नोट कर दो भैया जल्दी से। यहाँ पर देख लो भैया क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर के लास्ट वाले साइड में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा जब तुम्हारे पेपर होंगे ना तो लास्ट में 6 नंबर में तुम्हें अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा कि ये क्वेश्चन तुम्हें करना, इस ज़्यादा क्वेश्चन आपको 6 नंबर में मिलता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भैया, मैंने इन्हें करने की अब ट्रिक बताई थी, कोई पीछे से बता दो भैया इधर से कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, केवल हमें एक्स का मान निकालना है, बताओ। हाँ 1/x मान लेंगे कितने, अच्छा और कोई ये भी अरब मान लेंगे ना, चलो भैया तो ध्यान से देखें। अच्छा मैंने यहाँ पर एक तुमने गौर करी होगी कि 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 सेम इसका अपोजिट यहाँ पर है, यानी इसका उल्टा हमें यहाँ मिला ऐसे पलटा हुआ। तो हम क्या करेंगे इसे आप क्या मान लो y मान लो, अगर x दे रखा ना तो इसे हमने क्या मान लिया भैया y। क्या भैया बिना उसके भी कर सकते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो मेथड कम समझ में आएगा इसलिए इससे कर दें। माना ये हमने क्या मान लिया y। अब ये बताओ जब इसे हमने y मान लिया, जब मैं इसे उल्टा करूंगा तो क्या होगा 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2x माइनस 1 नीचे, तो इसका भी तो उल्टा होगा, जिसके नीचे उसके नीचे 1। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, तो 1 बटे y होगा या नहीं होगा, यही होगा ना। तो कुछ नहीं करना, मैं y रख देना, तो 2 यहाँ पर आएगा y माइनस 3 1 बटे y इस प्रकार से और बराबर में भैया 5, यहाँ हो गया 2y जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1। अब इसकी गुणा यहाँ करो तो y स्क्वायर माइनस 3 और बटे में क्या जाएगा आपका y बराबर में 5। 1 मिनट रुको, यहाँ पर बराबर में इस प्रकार से 5। अच्छा अब ये इधर पहुंच जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के 3 बराबर 5y। अब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के 3 बराबर में 0। अब बताओ कितना हल का क्वेश्चन हो गया, तुम्हें बताना है 3 दूनी 6, 6 के ऐसे टुकड़े क्या है भैया 5 आ गए, या 2y स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 6 का ना 6 माइनस 3 बराबर 0। अब उसके बाद क्या करना होगा हमें y स्क्वायर माइनस के 6y और ये क्या हो जाएगा प्लस के 1y माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ कॉमन नजर आ रही होगी इन दोनों में, एक तो आपका 2 आ रहा है ऊपर से y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर y और 2 तिया 6,
देखो जहाँ कुछ कोई कॉमन नहीं होते वहाँ प्लस के एक कॉमन आपका यहाँ पर आ जाता है इस प्रकार से। अब देखो ये दोनों सेम सेम है, ठीक है, तो y माइनस 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका 2y प्लस के 1 बराबर 0। अब लिखते हैं यदि y माइनस 3 बराबर 0 होगा तो y का मान क्या होगा भाई हमारे पास 3, और यदि 2y प्लस 1 बराबर 0 होगा तो y बराबर माइनस के 1/2 होगा या नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, उसके बाद अब करते क्या है, y का मान रख दो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, y का मान रखने पर हम लिखेंगे y का रखने, जब हम y का मान रखते हैं तो y का मान क्या आपके पास दिख रहा है यहाँ पे 2x माइनस के 1/x प्लस के 3 बराबर क्या है आपका 3। देखो मैंने यहाँ पर y के स्थान पर ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब ये भाग में उधर जाए क्या हो जाएगी आपकी गुणा में, तो 2x माइनस के 1 बराबर 3 x प्लस 3, अब ये जाएगा 2x माइनस के 1 और 3x प्लस के 3 क्या 9, ठीक है भैया। उसके बाद अब करते क्या हो, हम यहाँ पर जाइएगा इसको, तो 2x माइनस के 3x ये 9 और ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया। अच्छा, माइनस की क्या वजह 1x और ये कितना हो गया आपका 10, x का मान माइनस के 10 आपका आया है। देखो एक आंसर तो आपका माइनस के 10 होगा, यही है ना। अब एक है आपका y बराबर माइनस के 1/2, फिर रखो y का मान रखने पर, जब हम y का मान रखते हो तो ये हो जाता है आपका 2x माइनस के 1/x प्लस 3 बराबर माइनस के 1/2। अब करेंगे क्या, ये 2 इधर जाएगा आपका तो ये आपका इधर जाएगा, तो फिर से करते हैं यहाँ पे 2x माइनस के 1 बराबर माइनस के x प्लस 3, 2 दूनी 4 और 2 ही का नाम आपका रहेगा 2 बराबर माइनस के x और माइनस के 3, चिन्ह बदल जाएंगे ना, माइनस अंदर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 4, ये भैया माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस के 1, तो x बराबर माइनस के 1/5, चेक करो आंसर ये है। और पहले आपको दे भी रखा था कि x के मान x डज नॉट इक्वल माइनस के 3 1/2, मतलब इसका अगर आपका मान हमारे ये आते तो आंसर आपका गलत होता है, ये आंसर नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। ये क्योंकि दोनों अलग भी हैं और आप कह रहे हो आंसर सही है तो नोट करो, अच्छे समझ में आ गया ना। यहाँ पर देख लो भैया, ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लो, बीच में तुमसे पूछा जा सकता है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो आपको संख्या ज्ञात करनी है भैया 6 नंबर में, ठीक है ना। जिसकी समझ में आ जाएगा वो कर देगा, जिसकी समझ में नहीं आया भैया उससे होने करनी है। देखो 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से मैंने संख्या बनवाई थी, इससे पहले आपको कई बार बताया गया, बताओ क्या लिखेंगे इसमें। माना बताओ, पहली संख्या x, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या 10 x प्लस 2। अच्छा बेटे मैंने ऐसे ना करवाया होगा, मैंने लिखवाया होगा माना संख्या का, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक x तथा दाहिनी का अंक y है। माना संख्या के इकाई का अंक x है तथा दाहिनी का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी भैया x प्लस 10, नहीं बाबू ऐसे रहेगा, दाहिनी का अंक y है क्योंकि 10 को दाहिनी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो समझना क्या है तुम्हें, यहाँ पर देख सकते हो जैसा हमारा 58 है,
तो कोई भुजिया हो गया, इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, तो हम कहेंगे, मैंने पहले ही बहुत अच्छे से तुम्हें बताया है 8, और इसे क्या लिख सकते हैं, सामने पड़ा होगा 50 है, 2 होता तो क्या 2 लिखते भैया, नहीं, क्या लिखेंगे 200। ठीक है, इसी प्रकार से संज्ञा लिखेगी 10y प्लस x। अगर पूछा जाए क्या इकाई का अंक क्या है x है, दाहिने का अंक क्या है, बेटा दाहिने का अंक जो है वो y है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपका हुआ। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पता चला 10 क्या है बेटा, 10 केवल आपकी दहाई, सही है। अच्छा, अब करेंगे क्या, देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, उसके अंक उलटने से अच्छा, जो आपकी संख्या दे रखी है और इसमें जो इसका अंक मैं पलट दूं और उसे जोड़ दूं तो 66 आता है। जैसे संख्या आपकी क्या है, आप 10y प्लस x, और भैया प्लस में आप क्या लिख दूं, इसके अंक पलट दूं कि भैया 10 के साथ x पहुंचा दूं और y आपका सिंगल इधर, और इनका योग कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 66। ठीक है, अब देखते कैसा होगा भैया। तो आप देखते हो कि आपके 11 तो हो रहे हैं x प्लस 11 क्या हो रही है आपकी y बराबर 66। तो आप लिखोगे x प्लस y, यानी आपका 11 हो जाएगा कॉमन और 66, यानी x प्लस y बराबर 66 बटे 11 और 11 छंबर 66, x प्लस y बराबर 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा। और आगे को हम चलते तो 1 मिनट रुको भाई, चलो जैसा करो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, अगर थोड़ा आगे बढ़ें, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर क्या था, अब ये तो आपकी शर्त फर्स्ट हुई भैया, शर्त सेकंड आप यहाँ पर डाल के लिख सकते हो, संख्याओं का अंतर 2 हो तो x माइनस वाई बराबर क्या लिख दिया हमने 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखो ग्लोबल मेजर सब जानते हैं ना, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 के साथ ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। जोड़ा भैया हमने तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, बाई से वही आपकी कट जाती हैं, और भैया ये क्या आएगा आपका 2x बराबर 8, x बराबर कितना आ गया आपका 4। अच्छा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो जो हमने 1 में रखा तो ये आपको हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x का मान आपका 4 है, तो y का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं, y बराबर क्या आएगा आपका 2। भैया ये उधर पहुंच जाकर घट जाएगा, इतना जानते होंगे ना, ठीक है ना। तब वह संख्या क्या होगी, आपने क्या पढ़ा 10y प्लस x, y के स्थान पर y का मान, x के स्थान पर x का मान, तो वह संख्या आपकी 10 दूनी 20 प्लस 4 क्या होगी भैया आपकी, आंसर चेक करो 24 है, 24 है, ठीक है भैया 24 तो ठीक है, नोट करो।